nuclear membrane appears, the spindle fiber disappears. Then cytokinesis will take place. A ring will form here that will constrict this, and from periphery to center a cleavage furrow will form, and the process of cytokinesis will take place. Okay. मैं आपको माइटोसिस की ओर वापस ले जाता हूँ एक बार. माइटोसिस की मेटाफेज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर. दिस इज मेटाफेज. माइटोसिस, प्रोफेज, ये मेटाफेज है. ये दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है. आपका जो स्पिंडल फाइबर जहाँ से अटैच्ड हो रखे हैं आपके, ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बताया था आपको यहाँ पर, ये काइनेटोकोर से अटैच्ड है. ये डायग्राम बिल्कुल सही है माइटोसिस के लिए, मेटाफेज की, माइटोसिस की मेटाफेज के लिए, क्योंकि ये सब एक इमेजिनेटरी लाइन के ऊपर है, और ये देखिए दोनों तरफ से इससे जुड़ा हुआ है, तो ये स्प्लिटिंग होगी, और उसके कारण से आपका 1 2 3 4 डॉटर क्रोमोसोम एंड 1 2 3 4 डॉटर क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे. लेकिन अब आप जो अंतर है वो देखिए यहाँ पर, इसमें भी डायग्राम लगभग वैसा ही बना हुआ है, लेकिन होता क्या है इसमें कि ये जो प्लेस है आपका इक्वेटोरियल प्लेन, इसमें मेटाफेज प्लेट के ऊपर इनके सेंट्रोमियर न रह करके और ऑन आइदर साइड ऑफ मेटाफेज प्लेट होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हियर यू कैन सी देयर इज नो डिफरेंस इन मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस. तो ये डायग्राम आपका गलत है यहाँ पर. ये इसमें इस तरह से होना चाहिए था ये, जिससे कि दो जो हैं वो अपोजिट पोल की ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अब आप इसको. ये द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड. यहाँ हमने जो 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, एक्चुअली ये क्या, होमोलोगस पेयर जो है वो इसके ऊपर आता है, और उनके सेंट्रोमियर जो हैं वो सेंट्रोमियर्स गेट प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेटाफेज. मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछूंगा, लेकिन आज इस डायग्राम की गलती देख करके मैंने आपको ये बता दिया है यहाँ पर. ओके, सो टेलोफेज आ गया था, बता दिया था मैंने आपको इसके ऊपर. नाउ द इंटरकाइनेसिस. द इंटरफेज आफ्टर द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, और द टाइम गैप बिटवीन द मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड generally it is short or may not occur at all. It may absent. Why? हमने ये देखा था वहाँ पर कि इंटरफेज क्या होता है, कि माइटोसिस की जो इंटरफेज हम देख रहे थे, तो हमने ये कहा कि ये दिस इज द मोस्ट डायनेमिक फेज, एस G1 एस G2 3 फेजेज आर देयर. लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ द DNA. तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें रेप्लिकेशन जो है वो एक बार होता है, लेकिन सेग्रीगेशन 2 बार होगा. तो फर्स्ट सेग्रीगेशन तो आपका हो चुका है. नाउ द सेकंड विल टेक्स प्लेस, मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड जो है उसके सारे इवेंट्स लाइक नॉर्मल माइटोसिस की तरह होते हैं. सो देयर इज नो एस फेज इन दिस. The chromatids of each chromosomes are no longer identical because of recombination during prophase first of the meiosis first. उसमें हमने देख लिया था क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसके अंदर ये. ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis? इट हेल्प्स, ये हम इसको इसीलिए डिटेल में यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो हैं इसके meiosis सेकंड के, वो सारे इवेंट जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही होगा. इसलिए हम इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं ले रहे हैं. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स टू रिस्टोर डिप्लॉइडी एंड मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ए स्पीसीज. एक जाति में गुणसूत्र की संख्या जो है वो कांस्टेंट रहती है, नियत बनी रहती है. उसको बनाए रखने के लिए मेयोसिस होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर 2 सेल्स जो हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होकर के एक जाइगोट बना रहे हैं, अगर उसके पहले उनमें रिडक्शन नहीं हुआ तो नंबर जो है क्रोमोसोम का चेंज हो जाएगा, और उसके कारण से आपकी स्पीसीज जो है वो चेंज हो जाएगी. सो मियोसिस प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बाय क्रॉसिंग ओवर. तो उसमें क्या होगा कि एक एडवांटेज यहाँ पर ये है कि हमेशा नए कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको नए इंडिविजुअल्स के अंदर, नए सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देयर इज ए माइनर शिफ्टिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम ड्यू टू एक्सचेंज बिटवीन द नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर, कि वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस पेयर के, उनके बीच में यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो हो रहा है. इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. नाउ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सो meiosis इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. ओके, सो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज and meiosis second begins here. You can see here meiosis second begins. There are two daughter cells. इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आपका meiosis होगी. ओके, ये दो डॉटर सेल हैं, ये वापस आपका यहाँ पर आ गया है. अब देखिए इसमें यहाँ पर इसने फिर ये थोड़ी सी गलती करी है. इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, नहीं यहाँ तो ठीक है. देखिए यहाँ पर भी ये जो क्रोमोसोम हैं वो 3 ही क्रोमोसोम बताए हैं इन्होंने, तो इनसे दोनों तरफ से जुड़ेगा ये और ये स्प्लिट हो जाएगा, तो 3 दोनों तरफ जाएंगी. जबकि आपका अगर ये वाला देखें, इसको मैंने थोड़ा सा एनलार्ज किया है, फर्स्ट वाला ये हो गया आपका. अब इसमें सेकेंड अगर हम देखें, ये देखिए प्रोफेज सेकेंड, दिस इज मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड दिस इज टेलोफेज सेकेंड. सो n इज इक्वल टू 3 हियर, 2n इज इक्वल टू 6. नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 से स्टार्ट किया था हमने यहाँ पर, और एट द एंड हमारे पास में 3 क्रोमोसोम वाली जो हैं वो सेल, 2 डॉटर सेल आपकी यहाँ पर बन गई हैं. ये 3 क्रोमोसोम वाली 2 डॉटर सेल वापस आपका सेम जैसा उसके अंदर हुआ था उस तरह से चलेगी, माइटोसिस के जैसे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. और आपका आफ्टर साइटोकाइनेसिस ये आपका 4 डॉटर सेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हैं. कहाँ से? जहाँ से हमने शुरुआत की थी meiosis फर्स्ट की. ओके, सो नाउ वी कैन कंपेयर माइटोसिस एंड meiosis. So mitosis takes place in somatic cells, whereas the meiosis takes place in germ cells. Mitosis occurs both sexually as well as asexually reproduction of the organism, like budding, etc. You have studied in lower classes. Occurs only in sexual reproducing organism. Meiosis takes place. The cell divide only once, whereas the cell divide twice. In first meiotic division and second meiotic division. Interphase occurs prior to each division, whereas interphase proceed only in meiosis first, so it does not occur in meiosis second. DNA replication takes place during interphase first. Here DNA replication takes place during interphase first but not in interphase second. So यहाँ पर interphase first का कोई मतलब नहीं है, एक ही interphase जो है वो वहाँ पर होगी. The duration of prophase is short, usually of a few hours, whereas prophase is longer and may take days. There are 5 stages: leptotene, zygotene, pectine, diplotin and dikinesis. So prophase is comparatively simple here, whereas the prophase is complicated and divided into leptotene, zygotene, pectine, diplotin and dikinesis. Okay, the cell divide only once and the chromosome also divide only once, so the number of chromosome remains same in case of mitosis, कि उसमें जितनी बार कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं उतनी ही बार आपका गुणसूत्रों में भी विभाजन हुआ है, उनमें डिवीजन हुआ है, उसके कारण से गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है. लेकिन meiosis में अगर हम देखें तो वहाँ क्या होगा, 2 सेल डिवीजन होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स का डिवीजन एक बार ही होता है. और इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है वो होती है और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है. जबकि माइटोसिस में अगर हम देखें तो 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम डू नॉट एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग प्रोफेज. प्रोफेज में उनके बीच में कोई एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है. जबकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मैं बार बार आपको ये टर्म जो है वो बता रहा हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखें इसको. द आर्म ऑफ प्रोफेज chromatids are close to one another, whereas the arm of chromatids are separated widely in prophase first. The chromosomes are already duplicated at the beginning of the prophase.
When prophase first commences, the chromosome appears single, although DNA replication takes place in interphase first. No bouquet stage is recorded in case of mitosis, whereas chromosome of animals and some plants show convergence towards one side during early prophase, and it is known as bouquet stage. ये आपने लोअर क्लासेज में नहीं पढ़ा है मेरे हिसाब से. And a synaptonymal complex is absent in case of mitosis, whereas synapsed homologous chromosome develop a synaptonymal complex, that is the point of attachment of non-sister chromatid. Crossing over is absent here, and the crossing over or exchange of similar segments between here the term come non-sister chromatid of homologous chromosome usually takes place during Pachytene stage. Okay. Now the spindle fiber disappear completely in telophase, whereas spindle fiber do not disappear completely in telophase first. Nucleoli reappear at telophase. Nucleoli do not appear at telophase first. Cytokinesis follow every mitosis. It produces two new cells, whereas cytokinesis often does not occur after the first reductional division. It is often simultaneously after the second division as a result of the 4 cell. The chromosome, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ सेल्स में आप देख सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर में आपका जो फर्स्ट में के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होता है. द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ द माइटोसिस, वेयरएज द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड. इस डायग्राम में हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने देखा था कि 6 to 3 जो है वो रह गया है, n is equal to 3 whereas 2n is equal to 6. So it help in the multiplication of the cell, number of cell will increase. Here multiplication of cell is not involved. It is basically for the what is the purpose of this division? To produce gametes, take parts in healing and repair, whereas the formation of gamete and maintenance of chromosome number of the race. Okay, so this will conclude the division, and after that we will start cell cycle regulation. एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको यहाँ पर खाली, इसके बारे में चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पर इसके ये होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और इसको डिटेल में लेंगे हम. ये तो एक बहुत सिंपल सा बताया है मैंने आपको. इसके ये सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं, ताकि आप बहुत आसानी से इनको समझ जाएं कि चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं. उसके बाद हर एक चेक पॉइंट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, और जो खास करके ये जो है आपका, इसमें भी डिटेल में नहीं दे रखा है उतना, ये वाला जो है आपका इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं और चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, और ये किस तरह से कंट्रोल जो है वो करते हैं. रोल ऑफ P53 ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.